तो गाइस यहाँ पे हमारा टैंक के शटरिंग का काम चल रहा है और आप देखेंगे कि हमारा स्टील भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। उसी के बाद हमने शटरिंग का काम स्टार्ट करवाया है। आप देख सकते हैं कि जो ये जो मेन स्टील है, जो क्या है कि वर्टिकल आप देखेंगे, ये मेन स्टील होता है वॉल में, और साथ साथ इसी के देखेंगे आप जो स्टील हॉरिजॉन्टली लगा हुआ है इसको बोला जाता है बाइंडर। और आप देखेंगे दोनों वॉल के बीच में आप देखेंगे तो आपको यू लगा हुआ मिलेगा। आपको पूरी वॉल में, पूरे टैंक में ये यू लगा हुआ मिलेगा। इसको हम इसलिए लगाते हैं ताकि दोनों साइड के स्टील के बीच में एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन रह सके। तो उस डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए हम पूरी वॉल में हम यू को लगाते हैं, यू का यूज़ करते हैं। और इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हमने स्टार्टर लगाया था, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्टार्टर का जो यूज़ होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। और स्टील बांधने से पहले हमको यहाँ पे स्टार्टर भरना होता है। मैं आपको थोड़ा सा क्लोज ले जाकर दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो है हमने जो भी स्टार्टर भरा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी साइड नहीं लगी, यहाँ पे आपको स्टार्टर दिखेगा। तो आउटर साइड की और इंटरनल साइड की जो दोनों फेस है, उस दोनों फेस पर ही हमारी जो शटरिंग की साइड है वो लगाई जा रही है। जो बॉटम है वो जो हमारा स्टार्टर है उससे टच होकर बिल्कुल तभी हमारा जो है शटरिंग की साइड उस पर लगेगी। तो नीचे का जो डिस्टेंस है वो जितना हमारी वॉल के थिकनेस से होगी वो उससे मेंटेन हो जाएगा। लेकिन ऊपर हम उस जो थिकनेस है उसको मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे स्पेसर लगाते हैं। इसको कैंडा भी बोला जाता है ना। आप देख सकते हैं कि ये एक एक्स्ट्रा स्टील यहाँ पे लगा हुआ है। तो जितनी वॉल की थिकनेस होती है उतनी ही थिकनेस के हिसाब से इस स्टील को काट लिया जाता है। ये आप क्या है कि इसको 10 mm के स्टील का काटते हैं, इसे हमें 10 mm के स्टील में ही काटना चाहिए, क्योंकि एक क्या है कि हमको प्रॉपर वो थोड़ा सा जो 8 का स्टील होगा वो इतना क्या है कि उसमें स्ट्रेंथ नहीं होती है, तो वो बेंड हो सकता है। तो जो 10 mm का स्टील होगा उसमें आपके में स्ट्रेंथ होगी, तो वो इतना जल्दी बेंड नहीं होगा। जब इसमें जब कास्टिंग होगी और आपका क्या है कि वाइब्रेटर वगैरह चलेगा, तो उतना क्या है कि इसमें जो आपका स्टील है वो फिर बेंड नहीं होगा। तो इसलिए आप हमेशा जब भी स्पेसर के लिए सरिया काटें तो आप 10 mm का ही काटें। और देखेंगे नीचे का जो हमारा स्पेस है वो हमारा जो स्टार्टर है उसकी वजह से हमारा मेंटेन हो गया। और ऊपर जो है हम यहाँ पर स्पेसर का यूज़ करते हैं, कैंडा का यूज़ करते हैं। उसको लगाया जाता है जितना वॉल के थिकनेस है उतना ही काट के उसको दोनों शटरिंग की साइड के बीच में उसे काट कर लगाया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, आपको दिखेगा यहाँ पे, ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये जो आप देखेंगे ये जो है, तो ये आप देखेंगे ये वाला स्टील आपको एक दिख रहा होगा, ये हमारा स्पेसर का काम कर रहा है। तो दोनों साइड के बीच में ये प्रॉपर जो डिस्टेंस है उसको मेंटेन करने का काम कर रहा है। तो जो आपकी ड्राइंग में गिवन थिकनेस है उसी के हिसाब से ही यहाँ पे आपको आप प्रॉपर उस थिकनेस को मेंटेन कर सकते हैं। तो इसी हिसाब से क्या है कि अभी इसमें और भी हमारा शटरिंग का काम बाकी है, तो वो भी आपको प्रॉपरली मैं इसमें दिखाऊँगा। ये सारी साइड लगने के बाद इसमें क्या है कि आपके रैपिड क्लैंप्स लगाए जाएंगे, तो वो भी हम फटाफट इसमें लगाने वाले हैं। जब ये वाला काम हमारा पूरा हो जाएगा तो फिर हम इसमें रैपिड क्लैंप्स लगाएंगे। तो शटरिंग हमारे यहाँ पे पूरी हो चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने रैपिड क्लैंप्स लगा के भी और प्रॉपर सपोर्ट दे के सारी शटरिंग यहाँ पे हमारी पूरी हो गई है। और मैं आपको बताऊँ कि हमने शटरिंग में क्या क्या चीज़ का यूज़ करा है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर सपोर्ट के लिए एक शिकंजे का भी यूज़ करा है, इसको शिकंजा बोलते हैं। इससे क्या होगा कि ये यहाँ से इसने सपोर्ट लिया है, और जो ये वाली साइड है इसको रोकने के लिए इसको यहाँ पे लगाया गया है। और इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि जो वॉल है हमारी उसको प्रॉपर सपोर्ट देने के लिए हमने यहाँ पे रैपिड क्लैंप्स का यूज़ करा है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टली भी जो है प्रॉप्स को लगाया है, और फिर वर्टिकली भी हमने 2 प्रॉप्स को लगा के इसमें आप देख सकते हैं कि ये हमारा रैपिड क्लैंप है। और इसके बीच में सरिये को इस तरीके से घुसा के हमने इसको लॉक किया है कि इसमें जो है कोई और जब इसमें जो है जब वाइब्रेशन होगी, जब वाइब्रेटर को चलाया जाएगा तो फिर उस टाइम पे क्या है कि जो हमारी साइड है वो फूलेगी नहीं। इसलिए यहाँ पे प्रॉपर सपोर्ट देने के लिए हमने यहाँ पे रैपिड क्लैंप्स का यूज़ करा है। और रैपिड क्लैंप को जो है साइड पर इसको घुग्गू भी बोला जाता है, तो यहाँ पे हमने घुग्गू का यूज़ करा है और प्रॉपरली हमने साइड तरफ से इसको सपोर्ट दिया। और लेकिन हमें यहाँ पे और भी एक्स्ट्रा सपोर्ट देना पड़ेगा। यहाँ से जितने भी जॉइंट्स हैं शटरिंग के, यहाँ पे हमको प्रॉपर सपोर्ट देना पड़ेगा कि कहीं से जो है आपकी साइड जब इसमें वाइब्रेटर चलेगा तो वो फूलेगी नहीं। जब भी आप क्या है कि अपने वॉल की, किसी भी वॉल की आप कास्टिंग करेंगे तो वहाँ पे आपको इसी तरीके से या तो आपको टाई रॉड का यूज़ करना है, नहीं तो आपको ऐसे रैपिड क्लैंप्स का यूज़ करना है। और
आप देख सकते हैं कि जो हमको साइज़ यहाँ पे दिया हुआ है वो प्रॉपर सपोर्ट जब हम देंगे तभी वो क्या है कि मेंटेन हो पाएगा। जैसे यहाँ पे हमारी जो वॉल है इसका साइज़ जो है 9 इंच का है, 230 का है। तो शटरिंग जो है हमारी प्रॉपर उसी साइज़ में लगी है और इसको साइज़ को मेंटेन करने के लिए ही यहाँ पे इसको प्रॉपर सपोर्ट दिया गया है। तो जब भी हम क्या है कि किसी भी वॉल की कास्टिंग करेंगे तो वहाँ पे हमको स्पेशली ध्यान देना है कि वाइब्रेटर हम जो है उसको ज़्यादा ना चलाएं, क्योंकि अगर ज़्यादा चलाएंगे तो हो सकता है कहीं से आपकी साइड फूल जाए। जितना ज़रूरत हो सिर्फ उतना ही हम यहाँ पे वाइब्रेटर चलाएं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे पूरी साइड पे हमने नीचे यहाँ पर क्या है कि शिकंजों का भी यूज़ करा है और यहाँ पर भी हमने प्रॉपरली शिकंजों का यूज़ करा है। तो चारों साइड में ऐसे हमने प्रॉपरली शिकंजों का यूज़ करा है जिससे कहीं से भी आपका कोई भी कॉर्नर है वो फूले नहीं। तो सपोर्ट आपको यहाँ पे देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सपोर्ट जब प्रॉपर जाएगा तभी आपका जो शेप है, जो डिज़ायर्ड शेप है, जो एज़ पर ड्राइंग हमें चाहिए वही शेप प्रॉपरली आपका निकल कर आएगा। कहीं से आपकी जो वॉल है वो फूलेगी नहीं। तो यहाँ पे आपको सपोर्ट का जो है पूरा ध्यान देना है और उसी के बाद आप इसकी कास्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर इसमें आपको लेके कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको और भी ऐसी ही वीडियोज़ टाइम टू टाइम आपको मिल सके। और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन भी मिल सके।